हाँ भाई बेटा आपकी प्रश्नावली चली थी और प्रायिकता से आपके 9 क्वेश्चन हो भी चुके थे। ठीक है ना, अच्छा समझ में आई है सबकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिनने का परिणाम सांप्रदायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का पहला पॉइंट 50 पैसे का होगा, दूसरा पॉइंट 5 रुपए का नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए भैया क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका इधर, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक बैंक है और बैंक में क्या है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं भैया 100। अच्छा 1 रुपए के भैया 50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 हैं और 5 रुपए के कितने हैं 10 सिक्के। तो हमें क्या बताना है 50 पैसे वहां से 1 रुपया निकाला नहीं, क्या निकाला था क्वेश्चन बनने के बाद एक भैया कुल लगा पिग्गी बैंक। अच्छा हाँ बताओ एक बार। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम सांप्रदायिक है। अब यहाँ पर देखो जो पिग्गी बैंक है उन्होंने उल्टा कर दिया, अगर वो गिरा तो वो बता रहे हैं कि 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या होगी और 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुल सिक्कों की संख्या। कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी भैया, हम क्या करेंगे 100 प्लस 50 प्लस क्या है आपका 20 प्लस 10, आप सभी इसको जोड़ दो तो क्या आता है आपका 180। अच्छा नंबर 1 हम निकालते हैं 50 पैसे होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या निकालेंगे भैया, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, जो लिखा ना वो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बटे कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पर देखो कितने हैं भैया 50 पैसे के आपके सिक्के 100। अच्छा कुल सिक्के कितने हैं 180। 0 से 0 आपका कट जाता है, आपका आता 10 बटे 18। अब क्या करेंगे भैया 2 पंजे 10, 2 नम 18 बेटे आपका जो आंसर आ रहा 5 बटे 9 आंसर करेक्ट होगा। ठीक है भैया नोट करो यहाँ पे देखो भाई। अच्छा दूसरा है भैया, हाँ बोल पहले आप हंस लो। ठीक है दूसरा क्या है 5 रुपए का ना होने की प्रायिकता, मतलब 5 रुपए का वो सिक्का ना हो उसकी प्रायिकता। पहले क्या निकालेंगे ना होने के लिए। अच्छा कोई पीछे से बता दो भाई कि 5 ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, क्या बताओ, बोलो जो भी आ रहा है आंसर बताओ। हैं ना सूत्र से नहीं, ऐसे बता दो ना होने की प्रायिकता कैसे निकलेगी। हाँ भाई वो बता रहे प्रिंस के पीछे बताओ निशान जो भी आ रहा मैंने बताओ कैसे निकाल लोगे। ना बता। अच्छा इधर से कोई बताओ बेटे, बताओ वही जो फोकस है क्लास को पढ़ रहा है, बस वही बता सकता हूँ। हाँ इधर से होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बेटे आपसे अच्छा ये है, इन्होंने 9th वाले ने बताई है। सबसे पहले होने की प्रायिकता निकालनी, फिर एक में से घटाना वो ना होने की प्रायिकता। बेटा आप हाई स्कूल में याद रखो। ठीक है ना। देखो पहले 5 रुपए होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, उसके बाद उसे एक में से घटा देंगे, वो ना होने की प्रायिकता हो जाएगी। सारी बात समझ में भैया। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले लिखेंगे 5 रुपए के होने की प्रायिकता, 5 रुपए के होने की प्रायिकता क्या होगी भैया 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की बटे
कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। अच्छा कितने हैं भैया, यहाँ पर देखो 10 है ना, बटे क्या है आपका, कितना है भैया, 1/18। अब क्या करेंगे भैया, ये किसकी वैल्यू है आपकी, पीई की। अच्छा ना होने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है, कहीं कहीं भैया आपको ऐसे ही मिलेगा, पीई डैश या पीई नहीं, ठीक है ना, तो सबका मतलब एक ही है। आज बात समझ में भैया। अच्छा ये निकालना, तो क्या फॉर्मूला है भैया, कोई बता सकता पीछे, बताओ, पीई ठीक है भैया। अच्छा एक आ गया, अब यहाँ पर देखिए पीई की वैल्यू कितनी रखी है, 1/18 प्लस पीई बार बराबर 1। भाई यहाँ से निकाल लो कि पीई बार इक्वल टू 1 माइनस 1/18, पीई बार इक्वल टू जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1, 18 में से 17/18 आंसर चेक करो भैया, ठीक है बेटा, समझ में आया सबकी, समझ में आई भाई, बोलू तुम तो भी उधर को देख रहे थे, हाँ नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक बार पढ़ो। गोपी अपने जल जीवन पूर्ण के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली अध्यक्ष उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर हो। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये है चित्र आपको दिख रहा होगा भैया, और ये भैया मछली है, ठीक है, और इस प्रकार से ये मछली भैया बढ़िया लगेगी भैया, खा मत जाने से, ठीक है भैया। ये है भैया, अगर मैं बात करूं भैया इसमें 5 जो हैं वो क्या है, मछली तो बेटा नहीं है, ये नर मछली है, क्या है नर मछली, और अगर बात करें 8 आपकी मादा, सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपको बतानी है, अब गोलू गया दुकान पे, मैं मछली तो एक मछली निकाल कर उन्होंने पकड़ा दी, अब वो मेल थी या फीमेल ये नहीं पता, मतलब नर थी या मादा, उन्होंने निकाल के दी। अब जानना चाह रहा है भैया वो जो निकाल के दिए वो मछली नर है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, कमेंट बॉक्स में आंसर देना भैया। सबसे पहले HW आपके लिए ये है, नोट कर दीजिए। यहाँ पर देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित, यदि तीर इंगित होगा, पहला अब यहाँ पर देखना, ठीक है, तो पहला क्या है आपका 8 को करेगा, मतलब क्या करा उसने, यहाँ पर तुम देखा होगा ना एक गेम होता है, ये साइड में ऐसा एक बॉक्स होगा भैया, बॉक्स चरखा, और यहाँ पे एक डंडी, इस प्रकार से ऐसे दबाया होगा, ये घूमने लगता है, तो जहाँ सुई रुक गई वो उसे इंगित करता, देखा था ना, हर माल 5 रुपए देखो, हर माल 5 वाले था मेले में। हाँ भैया यहाँ पर देख लो 8 को इंगित करने की प्रायिकता याद करनी, ठीक है ना, तो सबसे पहले करेंगे, अच्छा 8 आने की संख्या कितनी है, ठीक है ना, सबसे पहले लिखते हैं 8 आने की संख्या। मुझे बताओ 8 में कितनी बार आया भैया, एक बार हमने बात सारी सुनने। अब देखते हैं 8 को इंगित करने की प्रायिकता, ठीक है भैया। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले कुल संख्या कितनी भैया, 8 है ना कुल,
ठीक है ना। तो आंसर चेक करो भैया, आपका आंसर सबसे पहले हम लिखते हैं 8 आने की संख्या बटे कुल संख्या 1/8, यही इसका आंसर। ठीक है, दूसरा, पहला तो आपका हो जाता है ये। दूसरा क्या है, एक विषम संख्या को करेगा, क्या करेगा, इंगित। एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता पूछने जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा। अच्छा, अब लिखते हैं तो आपका नंबर 1 हुआ। नंबर 2 क्या है, पहले करते हैं कि विषम आने वाली संख्याओं की संख्या, विषम 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 संख्या की, विषम जो आपकी विषम संख्या है उनकी कितनी संख्या। अच्छा ये बताओ, मैं विषम कौन कौन है, कौन कौन है बताना भैया। आपका 1 है, और क्या है आपका 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो ये कितनी संख्या है आपकी, 4। ठीक है, या आप यहाँ पर लिख भी सकते हो विषम संख्या इस प्रकार से। विषम संख्या आपकी कौन कौन सी है, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7। ठीक है ना। अब यहाँ लिखते हैं विषम संख्या की संख्या, कितनी संख्या भैया, 4 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखते हैं, हाँ क्या लिखना आपका, एक विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता क्या होगी भैया। सबसे पहले ये कितनी संख्या है आपकी, डायरेक्ट लिख दो ना, 4/, टोटल कितनी भैया आपकी 8। 4 का ना 4, 4 दूनी 8। तो ये क्या होगी, 1/2। आंसर चेक करो, ये क्या, ठीक है भैया। उसके बाद 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, सबसे पहले लिखते हैं 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी क्या है, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोलू 9 भी लिख दूं क्या, ठीक है। कितनी है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी होगी भैया, 6। अब यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना भैया, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता कितनी है भैया, 6। और टोटल कितनी है भैया आपके पास, 8। क्या लिखो, 2 तिया 6, नहीं दिख रहा, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ये होगा भैया आंसर। ठीक है ना। अब है 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, भैया HW नोट करो, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना सर। यहाँ पर देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, पढ़ो भैया एक बार। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बट समझ में आया क्वेश्चन क्या पढ़ा, हाँ भाई बोलो, पढ़ो क्या बताया। अच्छा कोई एक पढ़ो, एक बार और पढ़ो, ध्यान से सुनना सबको। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा देखा नहीं सबने, लूडो वाला, पहले पासा बनाता है। जी हाँ, अच्छा गोलू कितने नंबर होते पास है, 6। बहुत सुंदर भैया आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा पहला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, आमने लगा गुट गुट घेर दिया। अच्छा ऊपर एक अभाज्य संख्या आवे, उसकी होने की प्रायिकता क्या होगी। पहले इन बच्चों में से बता दो भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया था इससे पहले, और जो बता देगा समझ लो 1 नंबर पक्का। गोलू ने बताई 1, विचित ने बताई 2। पहले 1 वाले हाथ खड़ा कर लो भैया, अब 2 वाले हाथ खड़ा कर लो, ठीक है। और यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलू बेटे 2। अभाज्य संख्या
ठीक है भैया। अच्छा उसके बाद सुन लो, यहाँ पर पूछूंगा अविभाज्य संख्या कितनी है। यहाँ पर लिखते एक पासे में अविभाज्य संख्या बराबर, अविभाज्य संख्या बराबर, बता दो भैया कौन कौन सी होंगी। एक तो मैं नाम में लिख दिया भैया, दो, पूरी बात सुन लो बेटा, कुछ को तो यही नहीं पता अविभाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या 2 4 6 बेटा, गिनती कोई सीक्वेंस थोड़ी ना बनाना है, ठीक है ना। कुछ पता तो हो गया अविभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, पता कुछ है। हाँ भाई पीछे बता दो, अब 9 बताने लगे। अच्छा यहाँ पर देखो, अच्छा तुम बताओ किसे कहते हैं। केवल 2 फैक्टर होते हैं भैया, जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, इनके अलावा किसी से ना कटे। अच्छा 2 3 किसी के बारे में आता है क्या भैया, 4 इसका मतलब 5, तो आपको 2 3 5 अब प्रिंस ने इनमें 4 भी ऐड कर लिया बेटा, कर दो हमने सुना। एक पासे में अविभाज्य की संख्या कितनी है आपकी, 3, सही है। अब बताना है, उसने पूछा है एक अविभाज्य संख्या, एक अविभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, ठीक है। उससे पहले लिखना है पासे में कुल अंकों की संख्या या कुल संख्या, ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो। कितना भी आपके 6 अंक होते हैं, ठीक है ना। तो प्रायिकता, अच्छा अविभाज्य संख्या कितनी है आपकी, 3, नीचे क्या है 6, आंसर चेक कर बेटा, 1 2 है, ठीक है। अच्छा अब है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अच्छा अब बताओ ये 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या स्थित है। 2 आपका ये रहा, 1 2 3 4 5 6, 2 ये रहा है, 6 ये रहा, इनके बीच में कितनी संख्या आ रही भैया, 3 कर सकते हैं ना। इसका भी आंसर भैया यही आ रहा। एक विषम संख्या होने की प्रायिकता, अब भैया यहां से बताएंगे नितिन कि इसमें कौन कौन सी संख्या विषम है। तो भैया सम क्या है, क्या बताओ आदित्य। अच्छा तुम बेटे मैंने पूछा क्या है बताओ आपको, सम पूछा है विषम पूछा भैया, 1 3 5 ये विषम है। तो ये बताऊं विषम की जगह में बता दूंगा एक बार, नहीं बेटा एक बार नहीं बेटा, आप शांत हो जाओ। देखो मोबाइल तो सबके पास है ना, फोन में कितने अंक होते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 10 भी बता दे, देख लिया होगा भैया। बेटा कौन सा फोन था, 9 की जगह था, यहाँ पर देखो बेटा यही है, यही होते हैं। अब हम करेंगे क्या, एक को बॉक्स में लो और एक को नहीं लेते। अच्छा सबसे पहले हमने इसको बॉक्स में लिया, इसको छोड़ दिया, फिर इसको बॉक्स में, इसको ठीक है। अच्छा जिन जिन को बॉक्स में लिया है उनको अब यहाँ पे इस प्रकार से कर लेते हैं। ये होते बेटा आपके विषम, क्या होते हैं। अच्छा तो ये क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या भैया 0 सम है या विषम है, बेटे बहुत ही गलत आंसर, बहुत ही गंदा आंसर है। यहाँ पर हम कहेंगे 0 आपका ना ही तो सम होता है ना ही विषम होता है। तो भैया डेफिनेशन क्या बनेगी, जिन संख्याओं के अंत में ये संख्या आपको दिखाई देंगी वे विषम होंगी, और जिन संख्याओं के अंत में ये संख्या दिखाई देंगी वो आपकी सम होंगी। कहने का मतलब ये है लास्ट में 10 है तो सम है या विषम, सम। अच्छा गोल तो फिर आप बता दो ये क्या है नितिन, ये संख्या सम है विषम, मतलब इसको बताने दो, बताओ निशिका सम है विषम, सम। भैया कैसा पता चला, लास्ट वाली वैल्यू देखो, लास्ट में क्या है आपका 2 है और 2 वालों क्या बताया था सम, ठीक है। अब एक बार भैया गोलू भैया ये बताओ सम है विषम, अच्छा ठीक है।
अच्छा कोई दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। तो भैया ऐसा पता लगा सकते हैं ना। अच्छा मैं बताऊं भैया, ये नीचे वाली सम नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ये सम है। अब क्यों, इसमें जीरो ऐड कर लेते तो सम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है। हम कहेंगे जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 संख्या आती हैं वे सभी संख्या इवन नंबर या फिर सम कहलाती है, ठीक है ना। जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आती हैं वे ओल्ड नंबर या फिर विषम कहलाती है। आई बात समझ में? ये आपका पास है, मैं देख कर बताना है। और ये दोनों क्वेश्चन ही आपके क्या हो जाते हैं, होमवर्क नोट कर लो। यहाँ पर देख लो भैया, अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे वे आएंगे भैया ताश वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ताश के पत्ते, ठीक है भैया। अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको अच्छे से पता है कि ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, ठीक है भैया। हम क्या करेंगे, अब ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर लिखेंगे ताश के, यहाँ पर सुन लो भाई, ताश के पत्तों की संख्या कितना होता है भैया, 52। कितने होते हैं, अच्छे से याद करना भैया, ठीक है। बोले मेरे को भी आवाज यही थी, लेकिन सही आंसर देना है 52 पत्ते, ठीक है। अच्छा अब भैया सबसे पहले होता क्या, पहला आता है आपका पान का पत्ता, पान। एक होता है आपका ईंट, और एक होता है आपका भैया क्या, हुकुम, हुकुम। उसके बाद हाँ बेटे हुकुम। अच्छा एक होता है आपका चीड़, ठीक है। पहले बेटा आप बात ध्यान से सुन लो, अगर आपको पता तो आप बता दो, आओ, ठीक है। तो बेटा अगर याद नहीं है तो ध्यान से पहले बात सुन लो, ठीक है। अच्छा अब होता क्या है भैया, ये सभी पत्ते अगर मैं इनका डिजाइन बनाऊं तो भैया इसके पत्तों का आपको ऐसे मिलता है, और ये पत्ता आपको इस प्रकार से मिलता है, और हुकुम का पत्ता आपको इस प्रकार से ये उल्टा ऐसे मिलता है, और भैया ये आपको ठीक है इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से ताश खेला होगा तो भैया आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा करते क्या है भैया, ये जो होते हैं आपके भरे हुए बेटे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। हाँ बेटे बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा अच्छे से। ये आपके ये दोनों कैसे होते हैं बेटे, काले, और ये दोनों होते हैं लाल, ठीक है ना। तो पहला ही क्वेश्चन ऐसा जाता है, उससे पहले मैं कुछ बता दूं, ये सब कितने होते हैं भैया, 52। अच्छा ये होते हैं बेटा 13 के, ये 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं, ये भी 13 पत्ते होते हैं, और ये भैया 13 पत्ते होते हैं। अगर हम बात करें भैया पत्तों की, तो पहला आपका आता है इक्का, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर दिख रहा नीचे, यहाँ तक बेटे, यहाँ पर 10 तक होते। उसके बाद जे के क्यू। बेटे अगर जो अच्छे से सीरियस होकर समझेगा केवल वही क्वेश्चन आगे कर सकता है, वरना किसी की नहीं होगा। 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। ये 2 कैसे होते हैं, लाल, मतलब 13 पत्ते ये लाल होंगे, 13 पत्ते ये लाल होंगे। अच्छा ये कैसे होंगे भैया, तो हम कहेंगे ताश के पत्तों में गोलू कितने पत्ते लाल रंग के होते हैं, प्लीज आंसर दो। सफेद बेटा बताओ ना, बेटा उसको बताओ। तो आप कहोगे कैसे भैया कि लाल लाल पत्तों की संख्या, आप कहोगे भैया 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, बराबर आपके हो गए क्या, 26। यहां पर लिखते हैं भैया काले काले रंग की साड़ी कहते हैं क्या, पत्तों की संख्या। हाँ इसलिए कह रहा था बेटे, काले पत्तों की संख्या आपकी क्या होगी, 13 आपके हुक्म के और 13 आपके चिड़ी के, इसका मतलब 26 पत्ते आपके ये होंगे, ठीक है। अच्छा इसका क्या नाम बताया था मैंने भैया, आपका इक्का, इक्का, ठीक है ना। अच्छा भैया तो ये क्या है, जे फॉर गुलाम,
गुलाम। क्या होगा बेटा आपका? गुलाम। गुलाम। के फॉर किंग यानी राजा, और राजा को हम क्या कहेंगे? बादशाह। बादशाह। अच्छा क्यों? रानी भैया। हाँ बेटे गुलाम हो गया। गुलाम। अच्छा बेटा क्यों फोर आपकी होती है? रानी। आ रही बात समझ में भैया? अब देखो क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, सब आपको अच्छे से समझना है। ये होते हैं टोटल पत्ते। अच्छा ये जो आपको दिल से नजर आ रहा है बेटे, ये पान है, और पान में भी आपके ये सब होंगे। आ रही बात समझ में? इसका मतलब अगर हम बात करें तो भैया पान की, पान में भी हमारा एक इक्का होगा, ठीक है। और भैया बाकी ये तो सब नंबर होंगे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद गोलू बहुत मुस्कुरा रहे हो, एक 10 है, क्या राज है भैया जो छुपा रहे हो, ठीक है। अच्छा जे के क्यू क्या लिखोगे भैया? जे फॉर आपका एक ही आपका गुलाम होता है, एक बात गुलाम, और एक ही क्या होगा यहाँ पर दिख रहा? बादशाह। और एक ही क्या होगी आपकी? देख रहा था भैया। एक ही आपकी रानी हुई बेटा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ठीक है भैया, ऐसे ये होता। अब बात करते हैं ईंट की। किसकी? ईंट, ठीक है ना। अब ईंट में क्या क्या होता है भैया? ईंट में भी सेम यही रहता, एक बार बार लिखूं समझ जाओगे, ठीक है भैया। बोलो ये वही वाली ईंट है जो आपने लड़ाई में, ठीक है। हाँ जब बेटे ईंट मारते वो लाल खून निकलता है ना, तो उससे याद कर लेना ये ईंट खून। और जो पान खाते थूक देते हैं ना बेटे, वो भी लाल होता। हुकुम आप देखना, हुकुम काला है, लड़का है बेटा, लड़का, ठीक है। चिड़ी सही है, अच्छा बता रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा अब क्वेश्चन क्या आगा? जैसे ये देखो, पान की भी एक रानी होती है, पान का भी एक इक्का होता है, पान का एक गुलाम होता है एक, और बादशाह भी आपका पान का एक होता है। ईंट का भी सेम होता है, इनका भी सेम, इनका भी सेम। अब देखो, अब मैं आपसे पहले पूछता हूं, ताश की पत्ते की गड्डी में, बेटा ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ताश जिससे पूछा जाएगा आंसर वही बताएगा। ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं? बनना 4। हाँ भाई सही है आंसर है, गलत? हाँ बेटा आप बहुत खेलते हैं। क्या नाम था इनका? निशान। हाँ भाई कितने इक्के होते हैं? 4। क्यों भैया? क्योंकि आपने बताया है कि भैया पान का भी एक इक्का होता है, ईंट का भी। अब जैसे देखो यहाँ भी एक इक्का, यहाँ भी एक इक्का, इसका भी एक इक्का, और इसका भी एक इक्का। इसका मतलब आंसर इनका सही है। ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या क्या होगी? इक्कों की संख्या क्या होगी भैया? 4। अब ये बताएंगे सालू, क्या बताना है बेटा? कि ताश की गड्डी में कितने लाल बादशाह होते हैं? 4। नेहा आप इनकी दोस्तों आप बताइए कि लाल कितने बादशाह होते हैं ताश की गड्डी में? बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ध्यान से सुनना बस। जिन्हें क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा, हाँ भैया वे समझ गए हैं। अच्छा क्या नाम बताया? निशान। निशान बताओ कितने होते हैं? 2। कैसे बेटा? क्वेश्चन ध्यान सुनते। बादशाह कितने कितने थे? एक बादशाह था, लेकिन भैया मैंने लाल पूछा था, लाल तो 2 ही है ना। क्वेश्चन बेटा थोड़ा घुमा दिया था। एक ये, हाँ सालों हंस लो, ये एक और ये एक, ठीक है। तो कितने हुए भैया आपके? लाल बादशाह कितने होंगे? 2। मैंने कहा था जो ध्यान से सुनना होगा वही आंसर करेक्ट देगा, इसमें कोई माइंड वाली बात नहीं। अच्छा तो आपके क्वेश्चन नितिन से है कि भैया कितने काले रंग की रानी होंगी? 2। गोलू से बता रहे हैं? गोलू कंफ्यूज है रानी ज्यादा करने चक्कर में, बताओ भैया 2 ही होंगी। क्यों? एक लाल रानी जो कि पान की है, एक ईंट ये भी रानी लाल की रहेगी, और हुकुम और चिड़ी ये दोनों ये काले की रहेंगे। बता सकते हैं ना? अच्छा भैया, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ अब, अच्छा गोलू बताएगा ताश की पत्ती में कितने राजा होते हैं? बताओ भाई जल्दी से। बेटे नहीं ऐसा नहीं बताना। कहाँ 4 भाई? कैसे होंगे 4? बताओ। तुमसे पूछा जाए भैया? अच्छा फिर क्या बताएंगी? बेटा सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएंगे काले रंग के कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में?
26। सही है भैया? भैया ठीक है। अब मुझे बताना है कितने राजा के पत्ते काले होते हैं। रिया बताएंगे, बताओ। 2। बहुत सुंदर भैया। ठीक है, तो भैया मैं मानता हूँ अभी तक तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? अच्छा, और किसी में कुछ ऐसा पूछने वाला क्वेश्चन नहीं? अच्छा मुझे बता दो, एक क्वेश्चन और पूछ देता हूँ, बनना आप बताओ। अच्छा साइड वाला बताओ, क्या नाम है? सैली। ईंट के पत्ते, और सुनो बेटे, ईंट के पत्ते में कितनी रानी होती है? 1। सही है भैया? तो मैं मानता हूँ अब सबकी समझ में आ गया होगा। तो भैया एक बार ऐसे अच्छे से नोट कर लो। ये बताओ कैसे लेगी आज की क्लास? तो ताश के पत्ते पर कल आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि कौन से भैया 15 हैं, और क्लास कौन सी आपकी 3rd आपकी आएगी। ठीक है ना? तो भैया नहीं 4th है ना, कल को तो 4th क्लास होगी। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय भारत।